इस मुल्क में हादसा ये रहा है कि कौन कह रहा है कि ऊपर ज़्यादा ज़ोर है, क्या कह रहा है, इस पे ऊपर हम अक्सर इसको नज़रअंदाज कर देते हैं। अब ये जो उन्होंने कहा है, ये चाहे वो जितने भी कद के मालिक हैं, ये मैं समझता हूँ कि उन्होंने बिल्कुल ऐसी बातचीत शुरू कर दी है जो कि वाक़याती तौर पर भी दुरुस्त नहीं है, सियासी तौर पर भी दुरुस्त नहीं है, असूली तौर पर भी दुरुस्त नहीं। ये कैसे मुमकिन है कि आप शोहदा की तज़लील करें और आप ये कह दें कि आप हमसे हमारी तनख्वाहें लेते हैं और अगर आप जाने दे देंगे तो कैसे दे देंगे। ये बिल्कुल आपकी बात जो है, मैं समझता हूँ कि आपको इससे पूरी पाकिस्तानी कौम से माफ़ी मांगनी चाहिए। हम किसी से भी अवाम पाकिस्तान ये ना तवक्को करते हैं और हम आपसे तकाजा करते हैं कि आप इस पर माफ़ी मांगें। मौलाना फजलुर रहमान का शोहदा से मुतालिक बयान अफसोसनाक है। मौलाना फजलुर रहमान की सियासी हैसियत से पूरी दुनिया वाकिफ है। दहशतगर्दी के खात्मे पर पूरी कौम का इत्तफाक है। सियासी जिद्दोजहद को किसी तौर पर तशद्दुद से नहीं तोड़ा जा सकता। स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक मोहम्मद अहमद खान की प्रेस कॉन्फ्रेंस बोले, मौलाना फजलुर रहमान अब जो बातें कर रहे हैं वो सियासी, इखलाकी या उसूली तौर पर दुरुस्त नहीं। मौलाना फजलुर रहमान को अपने बयान पर कौम से माफ़ी मांगनी चाहिए। अगर आप ये कहते हैं कि पाकिस्तान की हिफाजत करने पर मामूर लोग जो हैं वो क्या सिर्फ तनख्वाह के लिए लड़ रहे हैं? आप मुझे बताएं, कैसे मुमकिन हो सकता है? मैं बार बार आपके साथ ही मैंने 20 बार ये बात की है कि अफवाज का जो फ़ख्र होता है, अफवाज के जो मेडल्स होते हैं, अफवाज की जो तकरीम होती है, यही उसका सरमाया होता है, यही उसकी प्राइड होती है, उसका वेलर, उसकी शिवलरी, उसका तम तराक। ये अगर आप उनसे छीनने की कोशिश करें तो फिर आप एक ही थाली के चटे बटे। चाहे आप अपने जुमलों के हमलों के साथ अफवाज की बेतौकीरी करने की कोशिश करें, ये बिल्कुल नाकाबिले बर्दाश्त है। स्पीकर पंजाब असेंबली मलिक अहमद खान बोले, हमारे जवान मुल्क की सलामती के लिए अपनी जानें कुर्बान कर रहे हैं। शोहदा की बेहुरमती किसी तौर पर काबिल कबूल नहीं। पाकिस्तान में किसी को दहशत गर्दी की इजाज़त नहीं दी जाएगी। दहशत गर्द हमारे आइन को नहीं मानता, मुल्क पर हमले करता, मासूम लोगों को शहीद करता है। क्या पाकिस्तान की हिफाजत पर मामूर लोग सिर्फ तनख्वाह के लिए लड़ रहे हैं? तमाम दहशत गर्दों के हकाइक जानने के बाद उनसे कैसे बात की जाए? शोहदा के खिलाफ मुतनाज़ा तकरीर करने का मामला, मौलाना फजलुर रहमान के खिलाफ इंदराज मुकदमा की दरखास्त पर समाअत 17 अगस्त तक मुलतवी। सेशन कोर्ट ने डायरेक्टर NCCA से जवाब तलब कर लिया। एडिशनल सेशन जज मलिक लतीफ़ ने समाअत की। दरखास्त गुजार शहरी मोहम्मद वकार के वकील मुदस्सिर चौधरी ने दलाइल दिए। मौलाना फजलुर रहमान ने एक जलसा में शोहदा के खिलाफ हर्जा सराई की। अदालत इनके खिलाफ मुकदमा दर्ज करने का हुक्म दे। दरखास्त में इस्तदा कीमत 533 रुपए पर आ गई। साफी गोश्त 650 रुपए किलो में फरोख्त। जिंदा ब्रायलर की कीमत में भी 20 रुपए का इजाफा। होलसेल रेट 354 रुपए। परचून बाजार में 368 रुपए किलो में बिकने लगा। रवा माह ब्रायलर गोश्त 123 रुपए किलो महंगा हो चुका। अंडे 3 रुपए इजाफे के बाद 238 रुपए के दर्जन हो गए। पेटी 7020 रुपए में दस्तयाब। गिरा फरोशों का राज, सब्जियों और फलों की कीमतों में खुद साख्ता इजाफा। प्याज 130, टमाटर 340, लहसुन 450, अदरक 480, लीमू 280, सब्ज मिर्च 200 रुपए किलो में फरोख्त होने लगी। टिंडे और भिंडी 180, गोभी 200, बैंगन 120, शिमला मिर्च 420, मटर 280, मेथी 240 रुपए की किलो हो गई। केला 260 रुपए का दर्जन, आलू बुखारा 580, सेब 500, खुबानी 420, आम और आड़ू 320, गर्मा 200 रुपए किलो में दस्तयाब। LPG की बढ़ती हुई कीमतों के बायस तंदूर मालिकान परेशान। लाहौर में रोटी के निर्ख में इजाफे का इंदिया दे दिया गया। सरकारी रेट 14 रुपए पर रोटी शहर में कहीं भी दस्तयाब नहीं। मुख्तलिफ मकामात पर मुख्तलिफ निर्ख पर और कम वजन रोटी फरोख्त की जा रही है। नॉन रोटी एसोसिएशन ने सादा रोटी 25 रुपए करने का मुतालिबा कर दिया। जिला इंतजामिया का गिरा फरोशों के खिलाफ शहर भर में मॉनिटरिंग। असिस्टेंट कमिश्नर्स, प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट्स नाजायज मुनाफाखोरों के खिलाफ फील्ड में मुकम्मल तौर पर मुतहरिक। एक रोज में 5918 मुआयने,
70 खिलाफ वर्जियों पर 11 गिरफ्तारियां अमल में लाई गई। मजमूई तौर पर 2,50,500 रुपये जुर्माना आयद। डिप्टी कमिश्नर मोहम्मद अली एजाज की गिरा फरोशों और जखीरा अंदोसों के खिलाफ बिला इम्तियाज कानूनी कार्रवाई की हिदायत। सूबाई दारुल हुकूमत में खूनी खेल खत्म न हो सका। इस्लामपुरा में मोटरसाइकिल सवार के गले पर डोर फिर गई। जख्मी मोहम्मद अरसलान को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। पुलिस के मुताबिक गुलशन रावी का रिहायशी 33 साला मोहम्मद अरसलान ताज कंपनी बंद रोड से गुलशन रावी की तरफ जा रहा था। गले पर मुबैना तौर पर अचानक कटी पतंग की डोर फिर गई, जिससे वो शदीद जख्मी हो गया। रायबंद में दुकान मालिक का मां बेटे पर तशद्दुद। जख्मी नौजवान तशवीशनाक हालत में तहसील हेडक्वार्टर्स अस्पताल रायबंद मुंतकिल। लाहौर न्यूज़ ने वाक़े की CCTV फुटेज हासिल कर ली। इलेक्ट्रॉनिक शोरूम मालकान ने मां बेटे पर डंडों से तशद्दुद किया। मैं समझती हूँ कि सोशल मीडिया के हमारे बच्चों के जहनों पर बहुत मनफी असरात मुरतब हो रहे हैं और बच्चे एंजाइटी डिप्रेशन का शिकार हो रहे हैं और इससे उनकी तालीम भी मुतासर हो रही है। इन सब चीज़ों को मद्देनजर रखते हुए मुझे लगता है कि सोशल मीडिया के पॉजिटिव जो है वो असरात से ज़्यादा उसके नेगेटिव यूजेज हो रहा है। इसलिए जिस तरह दूसरे ममालिक ने स्पेशली ऑस्ट्रेलिया ने जो बैन किया है कम उम्र बच्चे 16 साल से कम उम्र बच्चों का सोशल मीडिया यूजेज, इसी तरह पाकिस्तान हुकूमत को चाहिए कि 16 साल से कम उम्र बच्चों के इंटरनेट यूजेज और एक्सेस को रिस्ट्रिक्ट किया जाए। बच्चों को महफूज और मस्बत डिजिटल माहौल की फराहमी के लिए अहम कानून साजी। चेयरपर्सन चाइल्ड प्रोटेक्शन एंड वेलफेयर ब्यूरो पंजाब सारा अहमद का अहम कानून साजी का इकदाम। पंजाब असेंबली में 16 साल से कम उम्र बच्चों की सोशल मीडिया तक रसाई महदूद करने की करारदाद जमा। चेयरपर्सन सारा अहमद कहती हैं कि बच्चों के बेहतरीन मुफाद का तहफ़्फ़ुज़ पंजाब हुकूमत की अव्वलीन तरजीह है। हर बच्चे को महफूज बचपन और महफूज डिजिटल मुस्तकबिल फराहम किया जाएगा। गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर ने किंग एडवर्ड मेडिकल यूनिवर्सिटी में जदीद पोस्टमार्टम रूम्स और सॉफ्टवेयर शॉप का इफ्तिताह कर दिया। चांसलर किंग एडवर्ड मेडिकल यूनिवर्सिटी गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर खान की ज़ेर सदारत किंग एडवर्ड मेडिकल यूनिवर्सिटी का सेनेट इजलास। माली साल 2026-27 के बजट समेत अहम पॉलिसी फैसलों की मुतफ़िका मंजूरी। गवर्नर पंजाब बोले, किंग एडवर्ड मेडिकल यूनिवर्सिटी पाकिस्तान की मुमताज़ तिबी दर्सगाह है। हुकूमत इदारे की तरक्की और जदीद तिबी तालीम के फ़रोग़ के लिए हर मुमकिन ताउन जारी रखेगी। पिंक सॉल्ट वैल्यू एडिशन फाइनेंसिंग स्कीम का आगाज। वज़ीर आला मरियम नवाज ने चीफ मिनिस्टर पिंक सॉल्ट वैल्यू एडिशन फाइनेंसिंग स्कीम का डिजिटल इजरा कर दिया। पंजाब में कायदाबाद के करीब 110 एकड़ पर पिंक सॉल्ट मिनरल प्रोसेसिंग जोन कायम करने का ऐलान। पिंक सॉल्ट मिनरल प्रोसेसिंग जोन में 200 से ज़ायद यूनिट कायम होंगे। वज़ीर आला मरियम नवाज बोली, पिंक सॉल्ट ज़खायर से सनतकारी, रोजगार और बरामदात में इजाफा होगा। पिंक सॉल्ट पर अब मेड इन पाकिस्तान ही लिखे जाएगा। वफाकी वर्कर्स वेलफेयर फंड से फंड्स न मिलने पर पंजाब में ग्रांट्स की अदायगियां मुतासर। वफाकी वर्कर्स वेलफेयर फंड ने पंजाब के 2 अरब रुपए के फंड्स ताहाल जारी न किए। पंजाब को फंड्स की अदम फराहमी से वर्कर्स वेलफेयर स्कीमें मुतासर होने लगी। फंड्स न मिलने से वर्कर्स की डेथ, मैरिज और तालीमी ग्रांट्स की अदायगियां रुक गई। हज़ारों मुस्तहिक वर्कर्स और उनके अहलखाना ग्रांट्स के मुंतज़िर। पंजाब वर्कर्स वेलफेयर हुकाम ने वफाक से फौरी फंड्स की फराहमी का मुतालबा किया। पैक्टा सैकड़ों मुलाजमीन के मसाइल हल न हो सके। पंजाब एग्जामिनेशन कमीशन और कायद अकेडमी के मुलाजमीन का कैडर ताहाल तब्दील न हो सका। PCTB, पैक और कायद अकेडमी के मुलाजमीन का सर्विस स्ट्रक्चर का फैसला भी ताहाल न हो सका। कैडर तब्दील होने से तमाम मुलाजमीन की तनख्वाहें बढ़ जाएंगी। कैडर तब्दील न होने के बायस पैक और कायद अकेडमी के मुलाजमीन की तनख्वाहें PCTB मुलाजमीन से भी कम है। पैक्टा हुक्काम के मुताबिक सर्विस स्ट्रक्चर और कैडर की तब्दीली पर काम तेजी से जारी है।
पंजाब एजुकेशन फाउंडेशन के पार्टनर स्कूलों के फंड्स में इजाफे का फैसला। पेफ की फ़ी तालिब इल्म माली मुआवनत बढ़ाने की तजवीज़। समरी पंजाब हुकूमत को इरसाल। कम अज़ कम फ़ी तालिब इल्म फ़ंड 2000 रुपये मुकर्रर करने की तजवीज़। ज़्यादा से ज़्यादा फ़ी तालिब इल्म फ़ंड 2900 रुपये तक बढ़ाने की सिफारिश। से गर्मी में कमी, दर्जा हरारत 36 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड, पारा 37 डिग्री तक जाने का इम्कान। हवा 5 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से चलने लगी। हवा में नमी का तनासुब 65% तक जा पहुंचा। महकमा मौसमियात के मुताबिक शहर में आज बादल बरसने के इम्कानात कम हैं।